नमस्कार, स्वागत है आपका। न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आरती। 54वां एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक्स स्पोर्ट चैंपियनशिप 2022 का मालदीव में आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए धनबाद की बॉडी बिल्डर माधवी बलोचन का भी चयन हुआ है, जो न केवल माधवी के माता पिता बल्कि पूरे झारखंड के लिए गौरव की बात है। 15 से 21 जुलाई तक मालदीव में एशियन एंड वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन होगा। प्रतियोगिता के लिए पूरे भारत से सिर्फ 25 महिलाओं का चयन हुआ है, जो अलग अलग कैटेगरी में है, और बॉडी बिल्डिंग के लिए 3 फीमेल बॉडी बिल्डर का चयन हुआ है, जिसमें से झारखंड के धनबाद की माधवी भी हैं। तो हमारे साथ माधवी जुड़ चुकी है हमारे स्टूडियो से। माधवी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपका चयन हुआ है, आप इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी। कैसा लग रहा है कि आप पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी मालदीव में? बहुत अच्छी फीलिंग है कि झारखंड से सिर्फ एक बॉडी बिल्डर का सिलेक्शन हुआ है, इसमें मेल फीमेल मिलाकर। ये जो था आयोजन, इसको IBBF ने, इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन ने कंडक्ट किया था, जो कि इंडिया की ओनली गवर्नमेंट सर्टिफाइड एफिलिएटेड फेडरेशन है। और फीमेल में सिर्फ मेरी हुई है सिलेक्शन इसमें, तो एक अच्छी फीलिंग भी है। लेकिन मेरी और होप है कि झारखंड से कुछ और फीमेल बॉडी बिल्डर्स आए। मेल तो हैं काफ़ी, लेकिन फीमेल्स के लिए मैं, क्योंकि इतने बड़े स्टेज में झारखंड को रिप्रेजेंट करना और इंडिया को रिप्रेजेंट करना, तो मैं अभी 6 साल से इस फील्ड में हूँ, तो झारखंड का उतना पहचान नहीं है कि झारखंड से भी बॉडी बिल्डर जाते हैं लेकिन उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। तो अगर फीमेल होके मैं इंटरनेशनल लेवल पर जा रही हूं, तो मैं चाहती हूं कि और भी फीमेल्स आए इस फील्ड में। जी माधवी, सबसे पहले बॉडी बिल्डर्स के लिए क्या चैलेंजेस होते हैं, खासकर जो फीमेल बॉडी बिल्डर होती हैं? ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा कि फीमेल बॉडी बिल्डर के लिए, फीमेल के लिए बॉडी बिल्डिंग को चूज करना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग को मेल डोमिनेटेड गेम माना जाता है, कि जिसे एक धारणा बनी हुई है कि ये मेल के लिए है, सिर्फ जितने मेल्स जिम जाते हैं वो बॉडी बना सकते हैं, बट ऐसा नहीं है, फीमेल के लिए भी है। और अब तो कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स अछूता नहीं रहा जहाँ फीमेल ना हो। और जहाँ चैलेंजेस की बात आती है, कि मैं जब बॉडी बिल्डिंग करने का फैसला ली, तो सबसे पहले था कि घर में कि लोग क्या कहेंगे। घर में मम्मी को जब मैंने बोला कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना, तो नहीं, ये सबसे पहला था रिएक्शन, अच्छा करो। उनका था ये पावर लिफ्टिंग है, वेट उठाना। लेकिन जब मैंने दिखाया कि ये है, इसकी ये कॉस्ट्यूम है, ऐसे मुझे फिजिक बनानी है, तो बोले तुम लड़कों का गेम है, तुम लड़का बन जाओगी, ऐसा लोगों का सोच था। तो इसमें मेरे सर जो हैं देवी प्रसाद चैटर्जी, एशियन मेडलिस्ट, उन्होंने बहुत मुझे कन्विंस भी किया और बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, तुम भी कर सकती हो। क्योंकि उससे पहले मेरे भैया और जो मेरे फ्रेंड हैं अमरजीत, ये लोग भी नेशनल बॉडी बिल्डर हैं, तो वो कर रहे थे, वो मेरे सर के अंडर ही ट्रेनिंग, तो उनसे मैं प्रेरित हुई काफ़ी। मेरे सर एक जूनियर मिस्टर इंडिया भी रह चुके हैं, उनसे भी बहुत प्रेरणा मिली। हाँ, फिर ये था कि लोग क्या कहेंगे, तुम इतना अलग फील्ड सेलेक्ट करी हो। क्योंकि नॉर्मली होता है कि मैं पढ़ाई में भी अच्छी थी, टॉपर थी, कि IAS बनो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। ये फील्ड बहुत ही डिफरेंट था फीमेल के लिए, कि फिजिक कैसी बन जाएगी, शादी नहीं होगी, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे थे कि लोग क्या कहेंगे। जब मैंने स्टार्ट किया था, तो था कि मेरे रिलेटिव्स में या आसपास में बोलते थे, ये क्या करती है, देखो क्या पहन के स्टेज में चढ़ जाती है। तो वो सब थोड़ा था कि अच्छा कोई बात नहीं, मैं सबको इग्नोर करके आगे बढ़ी। जब मैंने फर्स्ट मिस इंडिया गेम में पार्टिसिपेट किया था और सिल्वर मेडल मिला मुझे, तब वही लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस भेज रहे थे और अब काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि हाँ, बोलते हैं कि मेरी भी बेटी है, इसको स्पोर्ट्स में डालो, तुम थोड़े अपने अंडर में ट्रेनिंग दो। तो वो अच्छा लगता है कि लोगों की सोच बदलना शुरू हो गई है। अच्छा माधवी, सबसे पहले कि आपको ये बॉडी बिल्डर बनने का प्रेरणा कहाँ से मिला? क्योंकि आमतौर पे लोग या फिर कहें कि लड़कियां इस प्रोफेशन को नहीं चुनती है, क्योंकि हमारे, जैसे आपने कहा कि समाज में धारणा बनी हुई है, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, IAS बनो, तो आपने ये प्रोफेशन चुना। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिला कि आपको बॉडी बिल्डिंग प्रोफेशन में ही जाना है? ये ऐसा भी नहीं था कि मैं शुरू से ही रेडी थी कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है। मैं भी नॉर्मल स्कूल गोइंग जब मैं फर्स्ट ईयर कॉलेज में आई, तो मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया था। तो नॉर्मली तब मेरे भैया जाते थे जिम,
तो मम्मी ने बोला तुम भी जाओ थोड़ा वेट लूज करो, क्योंकि हेल्थ अभी बहुत मायने रखता है जी। तो मैं बस नॉर्मल जिम जाती थी, और जैसा कि आजकल है बस सेल्फी लेने के लिए कि हाँ जिम जा रही हूँ मैं, थोड़ा शो ऑफ था। तो उस टाइम पे मेरे भैया और जो मेरे फ्रेंड हैं वो बॉडी बिल्डिंग में आ चुके थे जी। तो वो लोग बॉडी बिल्डिंग की चार्ट करते तो मैं नॉर्मल करती थी। तो जो मेरे सर हैं देवी प्रसाद चटर्जी, उन्होंने उनसे उस टाइम मैं पावर लिफ्टिंग स्टार्ट कर दी थी, वेट उठाने का, स्क्वाट जो होते हैं जी। तो इन लोगों का हम लोग का एक पोजिंग शेड्यूल होता है जो स्टेज में हम करते हैं। तो ये पोजिंग प्रैक्टिस करते थे तो मेरा काम था इनका वीडियो बनाना और सर को भेजना। तो वो मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगा कि जो पोजिंग करते हैं, तो मुझे वो पूरा याद हो गया। तो मैं पावर लिफ्टिंग से बॉडी बिल्डिंग में चेंज हुई हूँ। जब मैं नॉर्मल जिम करती थी वेट ट्रेनिंग, तो एक दिन प्रैक्टिस के ड्यूरिंग मैं स्क्वाट कर रही थी तब मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था स्क्वाट के टाइम में। 160 kg स्क्वाट लेके थी। तब मुझे था कि उस टाइम मेरा नेशनल था और मुझे रेस्ट करना था 6 महीने का, क्योंकि ये पूरा बोन फ्रैक्चर हो चुके थे। तो सर ने बोला कि अब रेस्ट करो। तो उस टाइम मेरा एक चेंजिंग पीरियड था जब मैं पावर लिफ्टिंग से बॉडी बिल्डिंग में स्विच हुई कि तब मैंने बॉडी बिल्डिंग का चार्ट शेड्यूल स्टार्ट किया। फिर सर को बोला कि सर मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है। सर बोले पागल मत बनो, ये लड़कों का गेम है, घर से परमिशन नहीं मिलेगी। क्योंकि फीमेल के लिए इस फील्ड में आना ही बहुत बड़ी चैलेंज होती है, खासकर जहाँ से हम लोग बिलोंग करते हैं कि लड़कियों की कुछ सीमा होती है कि हाँ ये चीज़ कर सकते हो, हर चीज़ में कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं कि ये तुम नहीं कर सकती हो या कर सकती हो। तब लेकिन हाँ मेरे फैमिली, मेरे मम्मी पापा काफ़ी सपोर्टिव रहे। उनका बस एक ही कहना था कुछ भी करो लेकिन सीरियस होकर करो, कुछ अचीव करो, टाइम पास के लिए कुछ नहीं। तो तभी मैं बॉडी बिल्डिंग में आई। 2018 में मैंने अपना फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेला था पटना में, ईस्ट इंडिया बॉडी बिल्डिंग। उसमें मैं ओवरऑल चैम्पियन रही। तब से ये मेरा बॉडी बिल्डिंग का सफ़र स्टार्ट हुआ वहाँ से। जी। अच्छा, सबसे पहले माधवी, आप लोगों का डाइट क्या होता है? क्योंकि आमतौर पे लोग सोचते हैं कि आप बॉडी बिल्डर हैं तो आप बहुत मतलब बच के खाती होंगी, ये नहीं खाना वो खाना। तो लोग ये जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि डाइट क्या क्या डाइट होता है आप लोग का आमतौर पे? हाँ, ये है कि बॉडी बिल्डर्स की डाइट बहुत स्ट्रिक्ट भी होती है और लिमिटेड होती है। और जैसे हम लोग का ऑन सीजन डाइट होता है, एक ऑफ सीजन डाइट होता है। मीन्स जब हम गेम की प्रिपरेशन में आते हैं तब हमारा डाइट पूरा चेंज होता है, और जब गेम हो जाते ओवर, जब ब्रेक होता है ऑफ सीजन, तब हमारा डाइट में थोड़ा डिफरेंस आता है। ऑफ सीजन डाइट हम नॉर्मली रखते हैं, जितना घर का खाना हो सके, और लाइट फूड, ऑयल और स्वीट्स को अवॉइड करते हैं कि हेल्दी हो, प्रोटीन डाइट हो, कार्बोहाइड्रेट हो, दाल चावल चिकन ये सब रखते हैं। और ऑन सीजन डाइट जो होती है उसमें हम सिर्फ प्रोटीन पे मैक्सिमम डिपेंड हो जाते हैं, लाइक बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड एग, सैलेड, एप्पल जूस, ये सब हम रखते हैं जब हमारी गेम की प्रिपरेशन आती है। और फिर बॉडी बनाने के लिए सिर्फ जिम ज़रूरी नहीं है, या नॉर्मल फिटनेस के लिए भी जो रेगुलर जिम जाते हैं, कि आप सोचेंगे आप डेली जिम जाते हैं तो आपकी फिटनेस मेंटेन है, नहीं, डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। 70% काम डाइट का ही होता है। अच्छा माधवी, साहब ने बोला कि एक ऑफ सीजन डाइट होता है, एक ऑन सीजन डाइट होता है, तो वो समझाइए कि वो कब कब आप लोग लेते हैं? तो ऑफ सीजन कब होता है और ऑन सीजन क्या होता है? सबसे पहले ये बताइए। हमारा ऑन सीजन स्टार्ट होता है मोस्टली सितंबर से। जी। जैसे कि जब हमारे गेम की शेड्यूल बनती है कि हाँ अभी नेशनल है, ईस्ट इंडिया है, एशिया है, वो बैक टू बैक आते हैं 1 महीना 2 महीने के रेस्ट में। और उसके बाद जो अबाउट 6 मंथ का जो पीरियड होता है वो ऑफ सीजन होते हैं, तब कोई गेम नहीं, कॉम्पिटिशन्स नहीं होते हैं। जी। तो उसको हम लोग ऑन सीजन ऑफ सीजन में डिवाइड किए हैं। अच्छा माधवी, सबसे पहले कि लड़के क्या डरते हैं आपसे कि आप बॉडी बिल्डिंग मतलब बॉडी बिल्डर हैं, कुछ बोलेंगे नहीं आपको, मतलब ऐसे एक धारणा बन जाती है ना? पता नहीं, बट हाँ ऐसा मुझे सुनने को मिला कि डरते हैं। मैं अगर कहीं जाऊं तो उन्हें मेरे से आकर बात करने में डर लगता है। फिर वो मुझे इंस्टा या फेसबुक में मैसेज करते कि मैम मैंने आपको देखा था, बट सामने से आके बात करने मुझे डर लग रहा था। ये चीज़ मैं बहुत अब यूज्ड टू हो चुकी हूँ। जी। अच्छा, क्या बकायदा इसकी प्रैक्टिस आप हर रोज करती हैं? जी, मैं 2 घंटे सुबह करती हूँ और 2 घंटे इवनिंग में। और फिर जब गेम आते हैं तो मुझे 2 टाइम वॉकिंग भी करनी होती है। ओके। अच्छा माधवी, जैसे आपने बोला कि जब आपने ये शुरू किया था तो
कुछ लोग थे जो बोले क्या कर रही है, क्या होगा। जब आपने एक मुकाम हासिल किया तो फिर वही लोग आपके पास आते होंगे, आपको शाबाशी देते होंगे। जी, अब तो है कि अब मुझे बताते दूर से भी, हाँ ये मेरे रिलेशन की है, तो ये मेरी फ्रेंड है, तो ये मेरी भतीजी है, कुछ भी कि हाँ मैं इन्हें जानता हूँ। जब फेम आया, अचीवमेंट आई, तो अब लोग वो उसी चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली लेने लगे। अच्छा माधुरी, सबसे पहले बताइए कि आपका जो पूरा सफर है बॉडी बिल्डर का वो कैसा रहा, कितना उतार चढ़ाव आए? फीमेल के लिए बॉडी बिल्डिंग करना एक तो यही खुद में बहुत बड़ा डिसीजन था, और बॉडी बिल्डिंग एक बहुत एक्सपेंसिव गेम है। इसमें आप जितना भी लगा सकते हैं एक्सपेंस, वो कम पड़ता है। तो स्टार्टिंग में मुझे ये बहुत चैलेंज आई एक्सपेंस का, कि मेरे जब गेम आते थे तो बहुत बड़ा अमाउंट, जैसे रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गई, अपनी डाइट हो गई, प्रिपरेशन उसमें लगता था। तब मुझे इस चीज़ का था कि अगर जैसे मैं इंटरनेशनल जा रही हूँ, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही, तो हमारे स्टेट से, गवर्नमेंट से कुछ सपोर्ट मिल सकता, तो वो नहीं मिला था। तब फिर मेरे फैमिली ने ही मुझे सपोर्ट किया, और सर मैंने, तब मैं फर्स्ट गेम अपना कर पाई थी एशियन बॉडी बिल्डिंग में, तब सिल्वर लगा था मुझे मेडल। और उसके बाद से फिर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी, अचीवमेंट आए, तो मुझे स्पॉन्सर भी मिले, और फिर मेरी अभी एक जिम खुलने वाली ओपनिंग है नेक्स्ट वीक में धनबाद में ही। वो उसको मैं बेसिकली फीमेल कंसंट्रेट करके ही खोल रही हूँ, कि वहाँ पे अगर जो फीमेल आएगी उससे मैं पर्सनली ट्रेनिंग दे पाऊँगी। अगर नॉर्मल फिटनेस के लिए भी, या फिर वो कॉम्पिटिटिव तैयारी करना चाहते उसके लिए भी। अच्छा माधवी, कुछ पोज दे के बताइए ना हमारे दर्शकों को, आखिरकार वो भी देखना चाहते होंगे। जी, मैं खड़ी हो जाती हूँ। चलिए जी माधवी, सबसे पहले आप ये बताइए कि कौन कौन से रोल मॉडल रहे हैं आपके, क्योंकि इंडिया से या फिर इंटरनेशनल? मेरे पहले रोल मॉडल और आइडल तो मेरे सर ही हैं, देवी प्रसाद चटर्जी एंड सोमनाथ चक्रवर्ती, क्योंकि उनको ही देख के मैंने स्टार्ट किया, और उनके अंडर, मेरे सर देवी सर के अंदर ही मैंने ट्रेनिंग लिया। और फिर मुझे जो स्टार्टिंग में इंस्पिरेशन मिली थी, वो मेरे भैया माधव विलोचन और मेरे फ्रेंड अमरजीत, इनको देखकर ही, क्योंकि मैं इस चीज़ से अनअवेयर थी, बॉडी बिल्डिंग या बॉडी, तो मेरे सामने जो थे उनको ही देख के मैं इंस्पायर हुई, और उनको देख के ही इस फील्ड में आई थी। अच्छा, जैसे अभी जो लोग इस प्रोफेशन में आने वाले हैं, खासकर लड़कियां, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? अगर आप स्पोर्ट्स में बॉडी बिल्डिंग में आना चाहते हैं, तो आपको स्टार्टिंग से ही डिसिप्लिन मेंटेन करनी होगी, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग या कोई भी स्पोर्ट्स ऐसा होता है कि अगर आप जब तक अपना 100% नहीं लगाते हैं एफर्ट, तब तक आपको वैसी रिजल्ट नहीं मिलती है। तो फिर जब अचीवमेंट नहीं आती, तो लोग उस स्पोर्ट्स को एक हॉबी या टाइम पास की तरह ही समझेंगे, क्योंकि जब तक अचीवमेंट नहीं दिखाएंगे, आप सीरियसनेस होके, डेडिकेटेड होगे, तब तक आपके गेम को या आपके प्रोफेशन को कोई सीरियस नहीं लेगा। जी। अच्छा माधवी, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई थी, कॉलेज, स्कूलिंग? मेरी स्कूलिंग धनबाद से ही हुई है, सेंट जेवियर इंटरनेशनल स्कूल से। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया कैलकाटा यूनिवर्सिटी से 2017। जी। अच्छा माधवी, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि आपने जो प्रैक्टिस किया बॉडी बिल्डिंग का, क्या वो झारखंड मतलब धनबाद से किया, या फिर प्रैक्टिस के लिए आप कहीं और गई थी? मेरी स्टार्टिंग जो जितनी ट्रेनिंग थी वो मैंने धनबाद से ही किया था। जैसा मैंने बताया, मेरे जो सर थे जूनियर मिस्टर इंडिया सोमनाथ चक्रवर्ती, उनके अंडर। उसके बाद फिर मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेने के लिए मेरे सर, जो मेरे कोच हैं देवी प्रसाद चटर्जी, उनके पास बोकारो में रह के मैं करती हूँ। अभी भी मैं अपनी जो भी इंटरनेशनल नेशनल तैयारी होती है, मैं उनके अंडर ही करती हूँ। अच्छा माधवी, जैसे आपने कहा कि स्टार्टिंग से मतलब आपके फैमिली का सपोर्ट था, तो क्या स्टार्टिंग से ही सपोर्ट था? जब आपने अपने फैमिली से बोला कि मैं बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशन में जाना चाहती हूँ, तो स्टार्टिंग से ही वो लोग आपको सपोर्ट करते, या फिर पहले कुछ बोले और बाद में जब उन्होंने देखा कि हाँ आप अच्छा कर रही है, फिर आपका सपोर्ट करने लगे? जब मैं स्टार्टिंग में बताई कि मुझे बॉडी बिल्डिंग करना, तो मेरे घर में मम्मी पापा को समझ ही नहीं आया कि बॉडी बिल्डिंग है क्या। उन्हें लगा अच्छा वेट उठाना है, पावर लिफ्टिंग को वो बॉडी बिल्डिंग समझते थे। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये अभी तक डाउट में है, तो फिर मैंने स्टेज का एक बॉडी बिल्डर उनका दिखाया ये, तो पहले तो कॉस्ट्यूम देख के बोले
ये सब करने की क्या ज़रूरत है, पावर लिफ्टिंग करो, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं था, मम्मी को हाँ करो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, जो करना। पापा को फिर जब मैं फर्स्ट कॉम्पीट करके आई तो उन्हें किसी को कोई पूछता था क्या करती है माधवी, तो बॉडी बिल्डिंग उनको बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता था। तो हाँ वेट लिफ्टिंग करती है, पावर लिफ्टिंग करती है। फिर जब मैं इंटरनेशनल खेली तो मैं बोली कि पापा ये बॉडी बिल्डिंग है, पावर लिफ्टिंग नहीं, आप बॉडी बिल्डिंग बोल सकते हैं। तो उनको वो चीज़ दिखाने में या एक्सप्रेस करने में थोड़ा हेजिटेशन होता था। लेकिन अब हाँ, अब वो खुल के बोलते हैं कि हाँ मेरी बेटी जा रही है बॉडी बिल्डिंग खेलने एशिया वर्ल्ड। जी। अच्छा, सबसे पहले आप झारखंड से पहली बॉडी बिल्डर हैं, फिर कोई और भी लड़की हैं जो इस प्रोफेशन में हैं? झारखंड की फर्स्ट फीमेल बॉडी बिल्डर मैं ही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि अब और बॉडी बिल्डर्स आए जी। और मैं सपोर्ट के लिए एनी टाइम रेडी हूँ। अच्छा, सबसे पहले माधवी आप अपने अचीवमेंट के बारे में कुछ बताइए, स्टार्टिंग से बताइए जर्नी अपना। मैं 2016 में स्टार्ट की थी ये पावर लिफ्टिंग से। जी। तो मैं 5 टाइम स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ झारखंड हूँ पावर लिफ्टिंग, एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वुमेन ऑफ इंडिया भी रह चुकी हूँ 2018 में। फिर 2018 में मैं ईस्ट इंडिया ओवरऑल चैम्पियनशिप थी बॉडी बिल्डिंग में, टाइटल विनर। फिर 2019 में मैंने फर्स्ट बॉडी बिल्डिंग खेला था गया में, तो उसमें मैं मिस इंडिया ओवरऑल चैम्पियन रही। सेम ईयर IBBF में मैं खेली थी बॉडी बिल्डिंग, तो उसमें मैं सिल्वर मेडलिस्ट रही। ये चेन्नई में हुआ था। एंड सेम ईयर मैं गई इंडोनेशिया फॉर एशियन बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप, मैं रनर अप रही, सिल्वर मेडलिस्ट। एंड 2020 में कोविड से सारे गेम्स पोस्टपोन हो गए थे, तो उस ईयर कोई गेम नहीं हुआ। तो 2021 में मैं मिस इंडिया खेली IBBF के में, तो उसमें मैं रनर अप रही, ओवरऑल सिल्वर मेडलिस्ट। एंड 2022 में अब मैं एशिया और वर्ल्ड के लिए सेलेक्ट हुई हूँ। अच्छा माधवी, एक सवाल मैं पूछती हूँ आपसे कि आप जब स्टार्ट की थी बॉडी बिल्डिंग, ऐसे पोज देना था, उसका कॉस्ट्यूम था, तो आपको क्या पहले हेजिटेशन हुआ था या फिर एकदम नॉर्मल था? जी, हेजिटेशन मुझे होता था जब हम लोग जहाँ प्रैक्टिस करते थे सर के पास, तो जब फर्स्ट टाइम आना था तब थोड़ा सा ये फीलिंग थी कि हाँ कैसे जाऊँ, क्योंकि जहाँ मैं प्रैक्टिस करती हूँ वहाँ ओनली फीमेल मैं थी उस टाइम, बाकी सारे सर के जितने स्टूडेंट मेल थे। तो उस टाइम मुझे मेरी मैम सुचिता चटर्जी, वेट लिफ्टिंग करती है मैम, नेशनल प्लेयर है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। वो मुझे बेटी की तरह की मोटिवेट किया, अरे तुम्हारा प्रोफेशन है, तुम वो मत देखो सामने कौन है, कोच है और सारे तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, जो तुम जाओ, ये जब तुम लड़कों का गेम सेलेक्ट की हो तो फिर हेजिटेशन कुछ है ही नहीं इसमें, स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह लो। तो उस टाइम पे जब 2-3 बार मैंने पोजिंग प्रैक्टिस किया, उसके बाद फिर ये हेजिटेशन भी चला गया। अच्छा माधवी, क्या झारखंड सरकार की तरफ से आपको कोई हेल्प मिला? नहीं। आपने इतना बार रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनली, नेशनली। 1-2 बार मैं ट्राई भी की थी पर्सनली जाकर कि हाँ कुछ हो, लेकिन नहीं, झारखंड सरकार से 0 सपोर्ट। अच्छा, फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपके? अभी देखिए, जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं बाकी स्पोर्ट्स के, तो हम लोग का ओलंपिया होता है बॉडी बिल्डिंग का, तो मेरा वो एक टारगेट है कि मुझे ओलंपिया में जाना है, और उससे पहले उसके लिए क्वालिफाई करनी पड़ती है, प्रो कार्ड लेना पड़ता है। तो अभी नेक्स्ट टारगेट है वर्ल्ड के बाद प्रो कार्ड लेने का। चलिए कुछ और पोजेस करके दिखाइए हमारे दर्शकों को। मैं आप लोग अगर मेरे किसी गेम में आके देख पाए थे तो मुझे बहुत खुशी होती, जब मैं फुल पोजिंग करती हूँ अच्छे से। अभी जितना पॉसिबल होता है मैं बैठ के मैं इतना ही कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। चलिए, आप जो हम छोटे छोटे बच्चे हैं या फिर लड़कियां हैं जो आपको पसंद करती हैं, जो आपको भी रोल मॉडल मानती हैं, क्योंकि झारखंड से आप इकलौती बॉडी बिल्डर हैं, तो आप उनको मतलब क्या देना चाहेंगी मैसेज कि शुरू से तुम क्या फॉलो करो, कैसे अपने आप को ढालो, क्योंकि एक बड़े हो जाने के बाद तुमको फिर वहां पे जाना है। अभी बचपन में क्या होता है कि हमारी जो इंटरेस्ट होती है वो चेंज हो जाती है जी। लेकिन जब आप अगर किसी स्पोर्ट्स में हो या किसी भी फील्ड में हो, तो अगर स्टार्टिंग से आपको क्लियर है कि हाँ आपको इससे को करना है, तो आप तभी से इसकी तैयारी में लग जाओ। और किसी भी स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन होना और एक अच्छा मेंटोर होना, कोच, उसके अंडर प्रैक्टिस करना और खुद से प्रैक्टिस करने में बहुत डिफरेंस है। क्योंकि जितने जिमर होते हैं जो जिम जाते हैं,
वो खुद से सेल्फ प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एक नॉर्मल फिटनेस आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली किसी स्पोर्ट्स में या किसी भी फील्ड में जाना है तो आप सबसे पहले एक अच्छा मेंटोर ले, कोच ले, उनके अंडर ट्रेनिंग करें, तब आपको आपका टारगेट, लक्ष्य, अचीवमेंट सब कुछ साफ दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया माधवी हमसे जुड़ने के लिए। न्यूज़ बाइस्कोप से हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप जाएं, वहां पे जीतें और इंडिया को रिप्रेजेंट करें और इंडिया का नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू।